प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसका मेन बेसिक पॉइंट्स जो है फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म। मतलब किसी भी क्वेश्चन को जो फैक्टराइजेशन का दिया हुआ है अगर लंबा है तो कैसे उसको ग्रुपिंग में करके हम उसको फैक्टर आसानी से निकालते हैं ताकि वो सॉल्व हो जाए। सपोज मान लीजिए उसमें 4, 5, 6 टर्म है, तो हमें ये पकड़ना होता है कि देखना होता है कि क्वेश्चन को कैसे ग्रुपिंग किया जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो थोड़ा सा इसके नियम वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। डिफिनीशन में देखिए क्या दे रखा है। फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म मीन्स दैट first you will group them and then take common factors them the given polynomials which can be factorized। मतलब ये कहना चाहता है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है ग्रुपिंग करने के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले इकट्ठा एक ग्रुपिंग करेंगे जो मैच करते हों। जैसे आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं पी एक्स पी वाई माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई, तो इसको हम ग्रुपिंग करेंगे जो सिमिलर टर्म है। सपोज मान लीजिए ये दोनों एक्स एक्स सिमिलर है, ये वाई वाई सिमिलर है, तो इस तरह के ग्रुपिंग हम लोग करके और उसको फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, रिमेंबर पॉइंट्स, उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ। अरेंज द टर्म इन ए ग्रुप इन सच ए वे दैट ईच ग्रुप हैज़ ए कॉमन फैक्टर। हमको ऐसा अरेंज करना है कि उन सब में से कॉमन फैक्टर निकल जाए। इस तरीके से अरेंज करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। आज सेकेंड पॉइंट दे रखा है फैक्टराइज ईच ग्रुप। सारे ग्रुप को तो फैक्टराइज हमको करना ही है जो एडजस्ट करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है टेक आउट कॉमन फैक्टर इन ईच ग्रुप, और जितनी पॉसिबिलिटी है उसमें से हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे सारे ग्रुप से। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है पी एक्स पी वाई माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई। इन दोनों में हमने क्या किया है कि एक्स वाले टर्म को इकट्ठा किया है, पी एक्स और क्यू एक्स, इन दोनों टर्म को हमने इकट्ठा किया है। वैसे ही वाई वाले टर्म को दोनों को हमने इकट्ठा किया है। अब इन दोनों पी एक्स वाले में से हमने क्या किया है कि एक्स कॉमन लिया है, तो पी माइनस क्यू बचेगा प्लस एज इट इज रहेगा। फिर इन दोनों में से हमने क्या किया, वाई कॉमन निकाला, तो पी माइनस क्यू बचेगा। फाइनल पी माइनस क्यू दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो हमने पी माइनस क्यू को बाहर निकाला, तो हमारे पास रिजल्ट आया एक्स प्लस वाई, जो दूसरे बॉक्स में बच गया। इसी को हम लोग देखते हैं सेकंड तरीका से, सेकंड मेथड से। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, पी एक्स पी वाई माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई। इसमें हमने क्या किया है कि पी पी सिमिलर वाले टर्म को इकट्ठा किया है और क्यू क्यू सिमिलर वाले टर्म को इकट्ठा किया है। तो पी पी सिमिलर वाले टर्म में हम देखा कि पी कॉमन है, तो पी निकाला तो एक्स प्लस वाई बचेगा, और क्यू वाले सिमिलर टर्म में हमने माइनस क्यू निकाला ताकि एक्स प्लस वाई बचेगा। एक्स प्लस वाई देखिए अगेन दोनों टर्म में आ जा रहा है, तो हम एक्स प्लस वाई को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा पी माइनस क्यू। इस तरीके से देखिए दोनों का सेम रिजल्ट है। अगर हम इसको अल्टी पल्टी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी लास्ट वाले को पहले, पहले को लास्ट को, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जो आईसीसी बुक का जो एग्जाम्पल्स वगैरह है उसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट इसमें आ रहा है। तो चलते हैं हम आगे सवाल की तरफ। देखिए सवाल दे रखा है, हमारे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। तो इसमें हम लोग पहले सिमिलर टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो सिमिलर टर्म हम लोग देख लेते हैं कि ए एक्स माइनस ए वाई दे रखा है, तो हमने लिख दिया ए एक्स माइनस ए वाई और प्लस बी एक्स माइनस बी वाई एज इट इज़ लिख दिया। अब इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ए कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस वाई बचेगा, और इसमें हमारे पास बी कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस वाई बचेगा। पुनः फिर हमने देखा कि दोनों में एक्स वाई प्रेजेंट है, तो एक्स माइनस वाई को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ए और प्लस बी बचेगा, तो ए प्लस बी बचेगा, जो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से इसके हम सेकंड पार्ट में चलते हैं, तो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है। ये सेकंड पार्ट कहता है 4x² प्लस माइनस 10xy माइनस 6xz प्लस 15yz दे रखा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 4x² इक्वल टू 4x² माइनस 10xy, इसको इकट्ठा हम रखते हैं, और माइनस 6xz और
-15YZ। इसमें चूंकि हमने क्या किया है, कॉमन निकाला है इन दोनों टर्म में, तो माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, क्योंकि 6 और 15 दोनों मल्टीपल से एक ही टेबल से जाते हैं। उसी तरह से इन दोनों को हमने इकट्ठा अरेंज कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया इनको। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 के मल्टीपल्स में आता है और x कॉमन है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2x इसमें से निकाल सकते हैं। तो 2x निकालेंगे तो 2 बचेगा, 2 2 4 होता है, और 1x निकला तो 1x बचेगा, और इसके साथ ही हमारे पास आएगा 2 5 जा 10, x तो निकल चुका है तो 5y बचेगा। ये रिजल्ट रहा। यहाँ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हो तो 3 के मल्टीपल्स में आता है तो 3 लेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 2 बार में आता है, और 3 के टेबल में 5 बार में 15 आता है। चूँकि x तो कॉमन नहीं है, y कॉमन नहीं है, z कॉमन है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि z को बाहर निकाल सकते हैं। जब z निकालेंगे तो 3 2 जा 6, 2x बचेगा, और 3 5 जा 15, 5 बचेगा, और z निकल गया तो 5y बचेगा। ये तो इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट है। अगेन हम लोग प्रोसेस में देखते हैं कि दोनों टर्म सिमिलर है, हमारा मैच कर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। 2x माइनस 5y को कॉमन हम लिया तो हमारे पास रिजल्ट आया 2x माइनस 3z। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सेकंड वाला क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन चूँकि हमने पहले से लिख दिया है कि आप लोग को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और काम आसानी से निकल जाए, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं। दिया है x³ + 2x² + x और +2। तो इसमें हम लोग ग्रुपिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो ग्रुपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x² x³ और +2x² को इकट्ठा हम लोग करते हैं, x³ + 2x² को इकट्ठा लेते हैं, और प्लस x + 2, इनको देखिए हमने ग्रुपिंग किया, इस हिसाब से ग्रुपिंग किया। अब इसमें हम चाहे तो एज इट इज़ कॉमन ले सकते हैं। देखिए क्या है, x² कॉमन निकल सकता है, तो हम चाहे तो x² इसमें से कॉमन निकाल दिए। अब क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, चूँकि x² बाहर निकाल चुके हैं तो 2 हमारे पास यहाँ बच रहा है। सेम एज इट इज़ यहाँ देखिए प्लस रहेगा, और ये कंडीशन आपका आएगा x + 2, ठीक है। इसमें चाहे तो हम 1 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ऐसा नहीं है, तो हमने 1 को बाहर एज इट इज निकाल लिया। तो आगे देखिए प्रोसीड करते हैं। x + 2 दोनों में कॉमन है, तो x + 2 को कॉमन आप बाहर निकाल दीजिए, तो हमारे पास बचेगा x² और +1 ये बचा, जो कि ये हमारा रिजल्ट रहेगा, आंसर। आगे फैक्टराइज हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिया है 1 + p + pq + p²q। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन बेसिकली निकल सकता है। ये देखिए इन दोनों को और इन दोनों को, अगर इन दोनों को हम लोग लेते हैं तो p कॉमन आता है, q कॉमन आता है, तो हमारे पास रिजल्ट 1 + p का हिसाब किताब होता है। सेम थिंग वैसे ही हम लोग करते हैं, 1 + p ये कॉमन हम लोग करते हैं, और प्लस pq + p²q ये हम लोग कॉमन करते हैं। तो हम लोग क्या रिजल्ट देख पा रहे हैं कि 1 + p तो एज इट इज है, रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए pq अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि होल टर्म बाहर निकलेगा, और pq यहाँ निकालने पे हमारे पास p बचेगा। तो देखिए चूँकि टर्म मैच कर रहा है, तो यहाँ हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं हम अपने हिसाब से। अब देखिए इसमें 1 + p कॉमन है, तो 1 + p आपने कॉमन निकाल दिया, और ब्रैकेट के अंदर दूसरे टर्म में 1 + pq बचा, 1 + pq बचा, तो इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो ये टर्म हमारा बचा है। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का भी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए थर्ड में भी कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। 4 टर्म दे रखे हैं, तो हमें ग्रुपिंग करके, तो हम देखते हैं xy है और pq है, qy है और px है। तो थोड़ा इनका कॉम्बिनेशन हम लोग देखें तो इसमें से y निकलेगा, और इनका कॉम्बिनेशन देखें तो p निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसका कॉम्बिनेशन हम लोग बैठाते हैं। दे रखा है xy pq + qy में, तो हम कॉम्बिनेशन इनको बैठाते हैं xy - px + qy और -pq, ये कॉम्बिनेशन हमारा रहा। अब इस कॉम्बिनेशन को इकट्ठा ग्रुपिंग कर दीजिए। ये देखिए हमने ग्रुपिंग किया। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, xy है तो x निकाल सकते हैं कॉमन, तो x जब निकलेगा तो y - p बचेगा।
सिमिलरली यहाँ आप क्यू को देखिए निकालेंगे तो क्यू निकलेगा तो क्या बचेगा y और माइनस पी, चूँकि इस वाले टर्म में क्यू जब निकालेंगे तो क्या बचेगा y माइनस पी। सिमिलर देखिए y माइनस पी टर्म आ गया तो आप लिख सकते हैं y माइनस पी को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा x प्लस क्यू, जो कि हमारा ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपने देखा, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है, कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए ताकि ये आपका रिजल्ट वगैरह थोड़ा सा अच्छा से आ सके। और बाकी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इसमें दिक्कत आएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इस वाले टर्म में तो चूँकि ये ब्रैकेट में दे रखा है तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले ब्रेक डाउन करें। तो इसको हम लोग पहले तोड़ देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसको देखिए तोड़ने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। ये चूँकि हमने तोड़ दिया, अब हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम लोग को ये टर्म निकल जाए। देखिए ए बी एक्स स्क्वायर, अब इससे मिलते जुलते टर्म हम लोग देखते हैं ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर एक्स वाई, इसके मिलते जुलते टर्म है तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। ए स्क्वायर एक्स वाई हमने लिख दिया, सिमिलर इसको एज इट इज़ रहने देते हैं ए बी वाई स्क्वायर, और ये देखिए मिलते जुलते टर्म है इसका बी स्क्वायर एक्स वाई, हम चाहे तो लिख सकते हैं। अब चूंकि इन दोनों में देखिए अगर हम चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, ए निकल सकता है और एक्स निकल सकता है। तो हमने निकाला ए और निकाला एक्स, तो ए एक्स जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बी एक्स, और ए एक्स जब निकलेगा तो ए और वाई बचेगा। ये टर्म बचा। इसमें देखिए हमारे पास क्या निकलता है, ए बी है तो बी निकलेगा, आपको बताते हैं, और वाई है वाई तो बी वाई निकलेगा। तो बी वाई जब निकलेगा तो ए वाई बचेगा, आपको बताते हैं ए वाई, और यहाँ पे जब बी वाई निकलेगा तो आपको बी एक्स बचेगा, बी एक्स बचेगा। सिमिलर देखिए ए वाई बी एक्स दोनों में सेम टर्म है, तो अगेन हम चाहे तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ए वाई प्लस बी एक्स। तो हमारे पास रिजल्ट बच रहा है ए एक्स प्लस बी वाई, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम चीज़ें यहाँ दर्शाया गया है, तो इस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करके लिख देते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, ये भी फैक्टराइज करता है। इसमें भी थोड़ा ब्रैकेट का सिचुएशन कंडीशन दे रखा है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें रिजल्ट क्या आता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को बी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए सी आपका। सिमिलरली ये हो गया बी सी। अगेन देखिए कुछ ऐसा प्रोसेस हो जो निकल सकता है, इसमें ए निकालेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी, और इसमें सी निकालेंगे तो सिमिलर देखिए कॉमन हम लोग ले सकते हैं। ये अगर हम यहाँ निकालते हैं तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ए बचेगा, और ये तो निकाल चुके हैं तो बी बचेगा। सिमिलर माइनस निकालेंगे सी तो क्या बचेगा, ए और माइनस सी निकल गया तो प्लस बचेगा बी। सिमिलरली देखिए दोनों टर्म ए प्रेजेंट है तो ए प्लस बी आप क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका बचेगा ए माइनस सी, जो कि आपका आंसर होगा। तो देखिए देखने में बहुत आसान है, कोई विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हम लोग को माइंड को करना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चंस आगे हो जाए। आगे देखते हैं।